हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर फोर्थ लेसन ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस लेसन में हमें एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया गया है। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन March 14, 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined of greatness। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म शहर में हुआ था, और जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने कोई ऐसा साइन नहीं दिया कि आगे जाकर के बहुत महान व्यक्ति बनेंगे, यानी नॉर्मल से साधारण से बच्चे थे। ऑन द ऑर्डनरी हिज मदर ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक, जबकि उसकी इसके विपरीत उसकी माँ सोचती थी कि एल्बर्ट एक डरावना बच्चा है। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज, क्योंकि उसका सिर जो था बहुत बड़ा था। क्या था? बहुत बड़ा सिर था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। 2.5 साल तक, यानी 2.5 साल तक जब आइंस्टीन था तो बोलता ही नहीं था, बोलना सीखा ही नहीं था। वैन ही फाइनली डिड टू स्पीक, और जब अंत में उसने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, और अंत में जब उसने बोलना सीखा तो हकलाता था और एक चीज़ को 2 बार बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बॉदर बोरिंग। आइंस्टीन को ये नहीं पता था कि जब वो बच्चों के साथ खेलता है तो दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उसके प्लेमेट्स, उसके साथ ही खेलने वाले उसको ब्रदर बोरिंग यानी उबाऊ बच्चा कहते थे कि इसको ये तो उदासीन बच्चा है, कुछ नहीं आता इसको, डम, इसके साथ मजा नहीं आता। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए युवा बच्चा हमेशा अकेले अपने आप खेलता था, अकेला खेलता रहता था। ही स्पेशली लव्ड मशीन टॉयज, मैकेनिकल टॉयज, उसको विशेषतः मशीनी जो खिलौने होते थे उनमें, यांत्रिक खिलौनों में यानी ऊर्जा पुर्जे वाली चीज़ों में ज़्यादा मजा आता था। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। यहाँ तक कि उसके बारे में ये कह सकते हैं हम कि जब उसने अपनी नई बहन माजा को देखा होगा, जो उसकी बहन पैदा हुई थी माजा, तो उसको देखकर उसने कहा कि बाकी सब ठीक है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, क्योंकि मशीनों में क्या होते हैं, पहिए। तो उसको भी बच्चा भी क्या लगा, उसको बोला ठीक है पर इसके पहिए कहाँ हैं। हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर व्हाट आइंस्टीन चूज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। एक बार आइंस्टीन के हेडमास्टर ने उसके पिता से कहा था कि आइंस्टीन चाहे कोई भी व्यवसाय करे, किसी भी लाइन में जाए, वुड नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि ये किसी चीज़ में कामयाब होगा ही नहीं, इसलिए उसको दम बेकार घोषित कर दिया था कि कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखा। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन सीखे और उसने इस सीखने की कला को सारी जिंदगी बरकरार रखा, और वो बहुत अच्छा वायलिन बजाने वाला था। ठीक है, एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो वायलिन भी बहुत अच्छा बजाते थे। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल, किंतु एल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा छात्र नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिख वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड। आइंस्टीन की फैमिली थी वो जर्मनी से म्यूनिख चली गई, और आइंस्टीन उस समय केवल कितने दिन का था, 15 मंथ का था भाई, यानी 1 साल 3 महीने का था। एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में उसने लगभग अच्छे नंबर लिए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश विद टीचर्स। रेजिमेंटेशन होता है सख्त अनुशासन, रेजिमेंट बोलते हैं फौज में। तो आइंस्टीन को स्कूल के सख्त अनुशासन से घिरना थी, और इसी वजह से उसके टीचर्स के साथ उसकी झड़प हो जाया करती थी, झगड़ा हो जाया करता। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 साल की उम्र में आइंस्टीन इतना ज़्यादा घुटन महसूस होने लग गई उसको स्कूल के अंदर कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया, उसने स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन वाज विद रिलेटिव्स। पिछले साल एल्बर्ट के माता पिता जो है मिलान शहर में शिफ्ट हो गए, और उन्होंने एल्बर्ट को उनके एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। और एक लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन चाहता था, एक बहुत ज़्यादा उसने सोच विचार किया स्कूल छोड़ने के बाद, फिर उसने निश्चय किया कि जर्मनी में तो नहीं पढ़ेगा, म्यूनिक शहर में नहीं पढ़ेगा, वो
एक जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड वो वहाँ से कहाँ चला गया भाई, स्विट्जरलैंड चला गया जहाँ कम अनुशासन था, यानी थोड़ी बहुत छूट थी, वो वहाँ पढ़ने के लिए चला गया। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन एक गॉड गिफ्ट चीज़ थी, एक कुदरत की बात थी, बहुत प्रतिभाशाली बच्चा था, किसके अंदर, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर, ये दो सब्जेक्ट यानी साइंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, उसने ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फैसला किया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वेलोर्स मस्टर्स, किंतु साइंस एक अकेली ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस यंग युवा प्रतिभाशाली बच्चे को अट्रैक्ट करती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके अंदर इसका क्या इंटरेस्ट था। एक पढ़ाई के अलावा हमारा बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, और एल्बर्ट आइंस्टीन भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यहाँ इसका पहला पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसे राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।